Nestled in a valley surrounded by ancient hills, lies the timeless city of Kathmandu. A place where every street whispers history, and every journey finds its beginning. For climbers, Kathmandu is not the destination. It is the threshold. From here, the path stretches east, towards a mountain revered, feared, and unforgiving. Mount Kanchenjunga. जब मैंने भारत के पहला महिला कांचनजंगा क्लाइंबिंग किया, उससे पहले तक इंडिया से कोई भी लड़की कांचनजंगा एक्सपीडिशन में समिट नहीं हुआ था। मैंने ऑलरेडी 2013 में माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग की थी और उससे पहले 2012 जो ईयर मेरे लिए एक गोल्डन टाइम था मेरे लिए, क्योंकि एवरेस्ट से भी ज़्यादा जो अच्छा अगर एक्सपीडिशन होता है वो मेरे लिए माउंट थैलाईसागर था। For Tusi, this was not just another climb. This was the moment everything she had fought for. 2014 मैं काठमांडू पहुंची और उसके बाद वहाँ पे 2-3 दिन रहने के बाद हम लोग कार में बाई रोड तपलिजुंग गए। तपलिजुंग में वहाँ पे जाके एक दिन हम लोगों का रेस्ट डे था। उसके बाद नेक्स्ट डे से हम लोगों का ट्रेक स्टार्ट हुआ। The journey to Mount Kanchenjunga does not begin on ice. It begins far below, in the remote hills of eastern Nepal, in Taplejung. The last road ends, and the real path begins. From here to Kanchenjunga Base Camp lies a journey of nearly 200 kilometers, a test not just of strength, but of patience. The trail winds through dense forests, hanging bridges and isolated mountain villages. तो उससे पहले तो जैसे तापलेजुंग के बाद टोरेंटेन आया, यामफुदीन आया, सीरम आए, ऐसे ऐसे करते करते हम सो ग्लेशियर क्रॉस किया। सो ग्लेशियर में हम लोग 2 दिन रुके थे क्योंकि हम लोगों का जो सामान थे वो पोर्टर वो सब लेके वो पीछे से आ नहीं पाए थे, तो हम बेस कैंप पहुंच जाएंगे तो हमारे सामान नहीं आएगा करके हम लोग वहाँ पे रुकना पड़ा। बिफोर बेस कैंप बहुत ही मतलब आपको लगेगा ही नहीं जो हम बेस कैंप जा रहे हैं, ऐसे कभी कभी ऐसा लग रहा था जो हम बेस कैंप जा रहे हैं या समिट में जा रहे हैं, क्योंकि इतनी ग्लेशियर स्टीप क्लाइंबिंग डिफ़िकल्ट था वो ग्लेशियर वाला पार्ट। ऐसे लग रहा है बेस कैंप नहीं समिट कैंप जा रही हूँ। इंडिया में शायद कोई छोटा मोटा पीक होगा तो इसका समिट कैंप ऐसे ही होगा, बहुत डेंजर। After days of relentless trekking, the land opens up. Before you lies the vast, frozen wilderness of Kanchenjunga Base Camp. At over 5,000 meters, a place where the mountain finally reveals itself. This is not just a trek of distance, but a journey of transformation. Because by the time you reach here, you are no longer the same person who started in Taplejung. 11 से लेके 19 या 20 को मैं बेस कैंप पहुंच गई थी। तो जब मैं बेस कैंप पहुंची ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी सारा जो टीम थे कैंप 2 कैंप 3 टच करके आ गए थे। तो मेरे जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा बैड वेदर हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। उसके कारण हम लोग कहीं हिल नहीं पाते थे। सुबह टेंट से जागो और जो हमारा डाइनिंग टेंट होता था उस टेंट के अंदर जाके बैठे रहो और कुछ मूवमेंट नहीं होता था। दिन भर हम लोग उसी में बैठे रहते थे। जो मैंने भूल किया वो भूल कोई ना करे, क्योंकि मुझे शेरपा के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, क्योंकि एजेंसी ने मुझे जो शेरपा दिया था मैं उसी को बिलीव करके चली गई थी। लेकिन आफ्टर द एक्सपीडिशन मुझे पता चला ये शेरपा ही नहीं था, एक पोर्टर बॉय था। मैं लकी और वो लकी, दोनों ही लकी है जो कांचनजंगा हम दोनों ने मिलकर सबमिट किए। मेरे जो स्नोई हॉराइजन एजेंसी के जो टीम थे उसमें 3 रशियन थे,
एक लेडी थी, एक फिनलैंड से आई थी और एक जापानीज़ थे। तो बाकी इनके साथ हम लोग डाइनिंग हॉल में बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के साथ सबके साथ फ्रेंडशिप हो गए थे। रशियन जो थे तो वो लोग K2 वगैरह क्लाइंबिंग करके आए थे। अक्षना जो है मेरा अभी तक का फ्रेंड है, वो बहुत ही अच्छी लेडी है। और मात्सुमोतो करके एक जापानीज़ वोल्ड मैन आए थे, उसने काफ़ी सारा 8000 मीटर चढ़े थे। See you. See you. See you on the after tomorrow. ओके, सी यू सून। तो ऐसे ऐसे करते करते हम लोग रोज़ ही सोचते थे जाएंगे। तो मेरी लक ख़राब है या बैड लक मुझे नहीं मालूम, पर मैं खाली एक्लेमेटाइजेशन जो होता है, जो आगे जाओ फिर हाई कैंप में रुको फिर आओ, ऐसे करते करते जो एक्लेमेटाइजेशन पीरियड होता है, तो मुझे उसमें मैं खाली सिर्फ एक ही दिन कैंप 1 तक गई थी। निरंतर प्रयास करने से मंजिल जरूर मिलता है। यदि मैं तुसियानिसा के बारे में बोलूं तो मुझे लगता है कि ये बात उस पर बहुत फिट बैठती है। उसने बहुत मेहनत किया, एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स क्लाइंबर तो है वो, उसके साथ साथ ही जो है एक बहुत अच्छा माउंटेनियर भी है। कांचनजंगा एक्सपीडिशन ऐसे एवरेस्ट जैसा नहीं है। मेरे हिसाब से कांचनजंगा एवरेस्ट से 10 गुना टफ है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्लाइंब है, इसमें टेक्निकल क्लाइंबिंग है। Though a lot of people give credit for those who climb the Everest, but I'm told that scaling Kanchenjunga is technically thrice more difficult than the Everest. और जो एवरेस्ट में फैसिलिटी मिलते हैं इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं मिलता है, इसलिए इस एक्सपीडिशन में मतलब कांचनजंगा एक्सपीडिशन में बहुत ही कम अटेम्प्ट होता है और सक्सेस रेट बहुत कम होता है। टोटल कांचनजंगा में हार्डली 50 लोग आए होंगे, 50 क्लाइंबर, इससे कम भी हो सकता है। कैंप 1 से कैंप 2 बहुत ही अच्छा था। कांचनजंगा कैंप 2 है। ओके, हम लोग दिन को आए। 6185 मीटर है, ज़्यादा हाइट नहीं है। सुबह बेस कैंप से डायरेक्ट कैंप 2 में आए, कल कैंप 3 जाएंगे। अभी डिनर कर रहे हैं और फिश के साथ राइस, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी है। जिन लोगों ने खाया, अभी बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पे, जिन लोगों ने खाया बहुत अच्छा बोला। कल से पता चलेगा कितना भूख लग रहा है और कितना मस्ती हो रहा है। फिर कैंप 2 से कैंप 3 जो रास्ता है वो भी ऐसे ही स्टीफ आइस वॉल आइस स्लोप, जहाँ पे आपको यालुंग ग्लेशियर क्रॉस करना पड़ता है, जहाँ क्रीवास थोड़ा सा भी इधर उधर होंगे हमारे जान जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं अभी जा रही हूँ कैंप 3। मेरी शिपा फूफा बहुत पहले चले गए हैं, अब मैं जा रही हूँ, देखते हैं। मेरी घड़ी का कम से कम 200-250 मीटर कम दिखाता है कि कैंप 2 से कैंप 3 जाने वाला रास्ता आधा मैं पहुंच गई। कैंप 3 भी बहुत टायरिंग वाला रूट है, क्योंकि इसमें भी स्टीप क्लाइंबिंग करना पड़ता है, आपको हाइट गेन हो रहा है। कैंप 3 में हम लोग ऐसे 9 या 10 आवर्स हम लोगों ने क्लाइंबिंग की, उसके बाद कैंप 3 पहुंची। कैंप 2 से कैंप 3 बहुत बहुत दूर है। दूर तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन ऐसा रास्ता है, ऐसा ओके। अभी दिख रहा है कैंप 3 का हालत, रात भर ऐसा ही चला। 6 या 7 टेंट उड़ गए थे हमारे टाइम पे। हम ऊपर समिट के लिए कुछ फ्लैग लेके आए हैं। जैसे फास्ट मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया का फ्लैग, मेरे साथ है नेपाल का, तो नेपाल की नेपाल का है। ये कागज़ का लेके आई हूँ, इसलिए उसका छोटा सा ये छोड़ के, सॉरी ये ऑल्टीट्यूड का है। समरजीत काकू धौर आंटी ने दिया था मुझे एवरेस्ट में छोड़ने के लिए, या पता नहीं, लेकिन ये मेरे को कोई छोड़ने का इच्छा बिल्कुल नहीं हुआ। ये हमेशा मेरे बैग में रहता है। ये कैसे आ गया मेरे को नहीं मालूम। ये मेरे मेडिकल का जो बॉक्स था उसके ऊपर में चिपका हुआ था।
मैं और मेरी मम्मी हैं। फिर नेक्स्ट डे हम कैंप 3 से कैंप 4 गए थे। बहुत ही कम रास्ता था, वो ज़्यादा दूर नहीं था। कैंप 3 से कैंप 4 हार्डली 2 आवर्स में हम लोग ने पहुंच गए थे। बहुत ही अच्छा था वो वाला जो रूट था समिट कैंप का। 7,400 मीटर जो मेरी घड़ी जो वॉच में दिख रहा था वो 7,400। तो उससे पहले तक तो मैं ऑक्सीजन नहीं ले रही थी। 7,300 के बाद मैंने ऑक्सीजन लेना शुरू की थी। May 2014 दिन के 12 बजे या 12:30 बजे मैं पहुंच गई थी। तो उधर जब मैं समिट कैंप पहुंची तो मेरे कुछ शेरपा लोगों ने बोला ऑक्सीजन क्यों नहीं ले रहे हो, क्या घर जाके लोगे? तब मैंने ऑक्सीजन लेना शुरू की क्योंकि उसका हाइट में लग ही नहीं रहा था। दिन भर वहीं पे घूम रहे थे, मतलब सब कुछ कर रहे थे, सबसे मिल रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। फिर उसके बाद खाना वाना खाए, रेस्ट किए और मैं वेट कर रही थी कौन सा लोग जाएंगे उसके साथ मैं चलूँगी। मेरी एजेंसी के बाकी जो रशियन टीम आए थे वो अक्सना और उसके टीम और उनके शिल्पा लोग 6 बजे उन लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे। तो मैंने ऐसे ही टेंट से आवाज़ दिया मैं आई जॉइन, अब मैं उनके साथ ज्वाइन करूँगी। तो बोला आ जाओ करके। तो मैं भी फटाफट रेडी हुई और उनके साथ चलने शुरू गई। और जाते जाते फिर जब हम रुके, क्योंकि आगे सबसे पहले कोरिया से जो टीम आए थे, कोरियन का जो लीडर था किम, वो रूट लगा रहे थे। तो शेरपा भी उनके साथ थे और बाकी लोग भी रुक रहे थे। और इटली से भी काफ़ी सारा बहुत ही अच्छे क्लाइंबर आए थे, जैसे कार्लोस और भी बहुत ही अच्छे लोग आए थे, वो लोग भी थे। तो ऐसे ही लाइन बना के चल रहे थे। एक जगह था वहाँ पे एक गली आता है जहाँ से वो एवलेंच आते हैं। तो एवलेंच के कारण वहाँ पे जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आप कितने हजार मीटर आप नीचे चले जाओगे, आपको नामो निशान नहीं मिलेगा। तो वो ऐसे खतरनाक जगह था जहाँ पे कई जगह पे जंप करना पड़ा था, कई जगह पे रोप नहीं है, आपको फ्री क्लाइंबिंग करना पड़ रहा है ऐसे चढ़ के। For decades, Mount Kanchenjunga remained unconquered by any Indian woman. Its icy walls, its unpredictable storms, its sacred silence had tested the limits of human endurance. But Tusi chose to face it. Step by step, breath by breath, she climbed higher than fear, higher than doubt. 2014 18 मई 9 o'clock कांचनजंगा, जो भारत के हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट माउंटेन, मैं वहाँ पहुँची भारत के प्रथम महिला के रूप से। And in that defining moment, she carved her name into history, becoming the first Indian woman to summit Kanchenjunga. This is not just her climb, this is her legacy. कांचनजंगा पीक को होली पीक मानते हैं, तो उसके टॉप में पाँव नहीं रखते हैं। तो उससे 5-6 फीट हम लोग आगे आके हम लोग बैठ के फ़ोटो खींचे थे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी माउंटेन में जाके खड़े होकर फ़ोटो खींचना। मैं और एक और क्लाइंबर थे और 2 शेरपा, हम 4 ही थे टॉप में उस टाइम। At 8,586 meters, above clouds, above limits, above fear, Tusi stands still. No cheers, no noise, just the vast silence of the Himalayas. Her eyes fill with tears, not of victory, but of everything it took to get here.
This is not just a summit. This is a story of courage, of resilience, of a dream that climbed higher than the mountain itself. और 2014 में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के टॉप में पहुंची और पहला इंडियन लेडी बनने का खिताब हासिल किया। जो समिट के बाद जो मैंने फेस किया वो बहुत ही भयंकर था। समिट तभी माना जाता है या सक्सेस तभी माना जाता है समिट करके जब हम वापस घर या बेस कैंप आ जाते हैं। आते टाइम तो वहाँ पे फ्री क्लाइंबिंग बहुत जगह पे हमने कर लिया, लेकिन जब हम वापस आ रहे हैं वही फ्री क्लाइंबिंग जब नीचे की तरफ देख रहे हैं तो दिख रहा है तो कितने हज़ार मीटर, मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सीधा जान जा सकते हैं। कोई और कंट्री से जो क्लाइंबर आए थे उनके शेरपा उनको बॉडी भी ले दे रहे थे, अपने कमर से उनको अपने छोटा छोटा जो स्मॉल रोप होता है उसको दे रहे थे, वो क्लाइंब डाउन करके जा रहे थे ताकि गिर भी गए तो वो एंकर्ड है। तो मैंने उनको पूछा, मेरे जो शेरपा था फूरबा को, हमारे रोप कहाँ हैं, क्योंकि मैंने उसके रात के टाइम देखा था जो उसके कंधे में एक रेड कलर का रोप था। तो मैंने पूछा उसके हमारे रोप कहाँ हैं, तो उसने मेरे को बोला वो हमारे नहीं थे। तो मैं बोला वो किसी और का था। तो मैंने बोला तो फिर अभी कैसे जाएंगे। तो उसने मेरे को बोला, सुन के मेरे को वहीं पे हंसी आया था, अरे आपको क्यों रोप चाहिए, आप तो बहुत अच्छा क्लाइंबर हो, मैंने आपने एवरेस्ट क्लाइंबिंग कर लिया, आपको रोप चाहिए। तो मुझे उसकी बात सुन के हंसी भी आया था और मुझे उसी टाइम लग गया था जो इसको इश्यू हो रहा है, ऑल्टीट्यूड सिकनेस, ऑल्टीट्यूड के जो प्रॉब्लम होता है जब ऑक्सीजन ना आ जाने से होता है ना, वो जो इल्यूशन, हेलुसिनेशन, ये सब जो होते हैं वो सब होने लग गया था। तभी वो ऐसे बात कर रहे हैं। रैपलिंग पॉइंट बहुत ही मतलब टफ, क्योंकि रोप इतनी टाइट होता है जो एक ही रोप में 2-2 3-3 क्लाइंबर नहीं जा सकते। जब तक सामने वाला क्लाइंबर रोप नहीं छोड़ेंगे तो किसी का हिम्मत नहीं है वो उसमें डिसेंट ला कर रैपल करे। तो वेट करना पड़ा था, रुकना पड़ रहा था, ये सब करते करते बहुत ही लेट हो रहे थे। एक जगह ऐसा आया, मैंने ऊपर से एक जंप लगाई और सब लोगों को जो माउंटेनियर होता है या क्लाइंबर लोग होते हैं उनको ये पता होता है जो रोप होता है वो अपना फॉल लाइन फॉलो करते हैं। जो क्लाइंबिंग करते टाइम हम रोप को पकड़ के इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जब रैपल करते हैं तो हमें अपना फॉल लाइन से नहीं होता है, वो रोप जिस लाइन में होता है हम उसी लाइन में जाना होता है। तो वैसे ही जैसे मैंने एक जंप लिया तो वो रोप क्या हुआ, एकदम से अपना रास्ता छोड़ के अपने रास्ते में चले गए, मेरा रास्ता से, और मैं जाके एक रिवर्स के अंदर घुस गई। सीधा मैं यहाँ तक घुस गई थी अंदर रिवर्स के अंदर। और फिर जब गई अंदर तो पीछे से 2 शेरपा था, एक टाइगर शेरपा, एक पेम्बा शेरपा करके एक था काठमांडू के, वो दोनों ने मेरे को उठाया वहाँ से। अब देखो कोई भी कितना बड़ा भी माउंटेनियर हो या क्लाइंबर हो, एक छोटा सा भी गिरते हैं ना उसके बाद आपको फील होता है। और जब आपको ऑक्सीजन नहीं है आपके पास, आपको पता है जो आपका इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो उस टाइम मुझे भी थोड़ा सा हिचकिचाहट हुआ था, अरे क्या हुआ। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर रुक गई और मैंने बोला नहीं, ऐसे करके जल्दीबाजी में नहीं जाऊँगी, मैं धीरे धीरे जाऊँगी। तो शाम हो गया था, ऐसे करते करते 4 बजे से 5:30 हो गए थे। तो मैंने बोला चलो अब मैं जुमार लगा के जाऊँगी, अगर रैपल अगर नहीं हो रहा है और जा नहीं हो रहा है। तो मैं जैसे लगाने की कोशिश किया, मैंने उठी और मैंने अपना जुमार लगाई रोप में, लेकिन नीचे से कोई क्लाइंबर था, उसने रोप खींचा और मेरा जुमार स्लिप हुआ। तो जुमार के साथ मैं 100 मीटर मैंने आइस वॉल में मेरा फॉल हुआ, भयंकर फॉल हुआ। वो तो अच्छा है जो वो आइस वॉल था, नहीं तो अगर रॉक होता तो मेरा डेड बॉडी वहीं पे लटके हुए रहते। फिर जब गिरी तो मुझे लगता है मैं कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए मैं बेहोश तो हुई थी। होने के बाद मैंने कुछ वहाँ पे फील किया था या कुछ देखा था जो मतलब अगर मैं बोलूँगी या शेयर करूँगी लोगों को हंसी आएंगे या लोगेंगे देखो क्या बोल रहे हैं। तो जब मैं लटकी हुई थी तो मैंने देखा बहुत सारा जो डेड बॉडी मैंने ऊपर देखा था, वो डेड बॉडीज ऐसे क्लैपिंग कर रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे, हा 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 करके हंस रहे और बोल रहे हाँ हाँ हाँ, यू आर ऑल्सो आवर ग्रुप, वेलकम, यू ज्वाइन विथ अस, यू आर ऑल्सो आवर ग्रुप, ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं और मेरे को राउंड बाय राउंड ऐसे गोल गोल करके घूम रहे। तो उस टाइम शायद मेरा होश आ रहे थे, तो मुझे तो कान में दिख रहे थे और इतनी सुंदर लग रहे थे। मैं सो के जब मैंने आँख खोल के देख रही है, ऐसे लग रहा है जो मेरे आँखों के सामने सारे आसमान मेरे आँखों के सामने हैं और इतनी अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छा फील हो रहा था जो मैं क्या बोलूँ। लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से एक जोश आया या होश आया, कुछ भी हुआ, तो मुझे लगा अरे माई फुट ऑल्सो आई एम नॉट योर ग्रुप, ठीक है, मैं अभी आई हूँ और मैंने लाइफ में अभी कुछ नहीं किया, अब मुझे घर जाना है।
पीछे से मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने हेल्प के लिए बोला था, जो मुझे सीधा कर दो या उठा दो, लेकिन मुझे देख के वो लोग चले गए, हेल्प नहीं किया। और उनको लगा क्या पता मैं मर गई हूँ और मरने वाली हूँ, क्योंकि हाथ लगाएंगे तो फिर क्या पता क्या हो जाए करके। वो लोग भी शायद डर के मारे नीचे भाग गए, मेरे को उठाए नहीं। Her biggest and greatest achievement is perhaps being the only lady in the world to have scaled the Thalai Sagar. Though not a very high peak, but definitely one where 80% of the expeditions have failed. तो जैसे तैसे करके मैंने अपने दोनों हाथ लगा के रोप को खींच के पुल करके पुश करके पूरा मेरा बॉडी पोजीशन चेंज किया। फिर मैंने अपने आप को मतलब एक जगह पे जो आइस वॉल था, मैंने वहाँ पे बैठने के बाद मैं फटाफट अपने जो जीप या जो मैंने मीटन खोल के रखा था वो सब पहनी, हुड लगाई, क्योंकि शाम हो गया था, 6:30 हो गए थे, अंधेरे हो गए थे। वो तो अच्छा है जी, उस दिन बहुत अच्छा वेदर था। अगर आप सोचिए अगर वेदर बैड होता, स्नोफॉल होता, तो मैं तो वहाँ पे बैठे बैठे ही हाइपोथर्मिया में मर जाती और या जम जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही अच्छा वेदर था, एकदम स्टार्स मेरे आंखों के सामने चारों तरफ से, और माउंटेन इतनी सुंदर लग रहे थे। और मैं वहाँ पे बैठी थी 4 आवर्स 40 मिनट घड़ी के हिसाब से मैं उस आइस वॉल में बैठी थी। मेरे पास हमेशा एक चाकू रहता है, नाइफ रहता है, यहाँ पे मैं हार्नेस में लगा के रखती हूँ। मैंने रोप काटूँगी, चाहे मैं क्रॉलिंग करके जाओ या कुछ भी करके जाओ, लेकिन मैं ऐसे बैठे या ऐसे यहाँ पे बैठ के मर नहीं सकती हूँ। ढूंढा तो चाकू, फिर मुझे होश आया, अरे समिट करने से पहले मैंने 3 फूड खाया था और वो चाकू टेंट में ही छोड़ दिया, तो चाकू नहीं था। मेरे आंखों के सामने मैं समिट कैंप दिख रही थी जहाँ पे मैं बैठी थी। एक लाइट मैं देख रही हूँ, एक लाइट ऐसे बुझ रहे चप टप करके। तो ऐसे वैसे करते 4 आवर्स 40 मिनट के बाद मैंने देखा एक लाइट धीरे धीरे मेरे पास आ रहे। तो भगवान की बहुत लाख लाख शुक्रिया है, वो मेरी शेरपा उस टाइम आए, क्योंकि वो जो 2 शेरपा मेरे को क्रिवास से उठाए थे वो लोग नीचे गए, और जो मेरा शेरपा था उसको जाके उसको उठा, जो टूशी वहाँ पे फंस गया है, तुम जाओ उसको लेके आओ। तो फिर उसने वो जुमार जैसे जैसे करके खोला। मैंने जहाँ पे गिरी थी उसके बाद खाली एक ही रोप था, मतलब वो भी ऐसे साइड ट्रैवर्स था, उसके बाद फ्री, मतलब ऐसे जो बिना रोप के क्लाइंबिंग होता है, स्लोप क्लाइंबिंग। फिर मैं गई समिट कैंप, 11:30 या 12 बज गई। तो आई तो मैंने अपने सबसे पहले जूता खोली। जूता खोलने के बाद मैंने अपने पाँव को देखा तो इतनी मोटे, मतलब मेरे जो पाँव के साइज़, उसमें 3 और पैर जोड़ दोगे तो ऐसे साइज़ हो गया था। तो एक दवाई मैं हमेशा रखती हूँ, वो बोवेरन 150 करके है, तो मैंने फटाफट 2-3 खा लिया था। खा के मैं सो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे पास वो भात और मछली था, गर्म किया, मैंने खाना खाया, फटाफट रेडी हुई। कल 10 बजे हम लोग समिट किया, मैंने समिट किया। शायद इंडिया का फर्स्ट वुमेन होगा नहीं है, किसी और ने नहीं किया था पहले। ओ माय गॉड, रास्ता बहुत टफ है। सिर्फ 8000 मीटर, उससे भी नीचे तक रोप था। उसके बाद कम से कम 600 या 700 मीटर रोप नहीं था। जो डेंजर जोन था पीक के माथे तक, वही रोप नहीं था। बीच में एक जगह पे ट्रैवर्सिंग में अपना जो शेरपा लोग अपना क्लाइंबर लेके गया था वो लोग लगाए, लेकिन कोई फिक्स रोप नहीं था। फुल्ली रॉकी पीक, टॉप में बर्फ़ है, बट टॉप से पहले पहुंचने के पहले सब कुछ करना है, बहुत क्लाइंबिंग है। ठीक है, कल मैं फिर से मरते बची, बहुत बार गिरी, मेरा हेड डाउन फॉल हुआ, लेकिन ब्लू आइस में हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे लगी है, आँखों के नीचे लगी है, पाँव में लगी है, ऐसे लगा। अभी तो लग रहा है पाँव में कटक से आवाज़ आया था एंकल में। अब अभी चलने में भी पता चलेगा। और ये जगह अभी है, ये कांचनजंगा का समिट कैंप है। हाइट तो ज़्यादा नहीं है। अभी हम लोग कैंप 3 या कैंप 2 चले जाएंगे नीचे। अपना सामान पैक किए और सीधा मैंने सुबह वहाँ से समिट कैंप से, हम सोचो 7400 से मैंने चलना शुरू की। चलते ऑक्सीजन तो था ही नहीं। मेरे पीछे 1-2 क्लाइंबर और थे, वो भी जा रहे थे। कैंप 2 मैं पहुँच गई, मैं रुकी नहीं क्योंकि दिन हो गया था, मेरे पास टाइम था और मुझे मालूम था मैं जूता खोलूँगी तो मैं जूता पहन नहीं पाऊँगी। ऑलरेडी मेरे पैर इतनी सूज गए थे। ऐसे करते मैं रात को 7:30 बजे 8 बजे मैं बेस कैंप पहुँच गई।
मतलब अगले दिन आपने समिट किया कंचनजंगा और नेक्स्ट डे आप सीधा समिट कैंप से बेस कैंप, ये भी एक मतलब वन ऑफ द मतलब टफेस्ट फेस मेरे लाइफ का। मैं पहुंच गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं उठी तो देखा बेस कैंप ऑलरेडी पैकिंग होने लग गए थे। बाकी लोग, बहुत लोग बेस कैंप से कोई चल के नहीं जाता है, वहाँ से हेलीकॉप्टर से जाना प्रेफर करते हैं। तो हम इंडियन और मेरे पास इतना पैसा नहीं था, तो मुझे तो चल के ही जाना था। मुझे 8 दिन का रास्ता, ऐसे 4 दिन में ही जाना था। कैंप में मुझे इटली से एक डॉक्टर मिला था। जब मैं बोल रही थी, मैं नीचे की तरफ वॉक करने जाती थी तो उनके कैंप साइड होते हुए जाते थे। तो वो डॉक्टर ने कहा था, मुझे इंट्रोड्यूस किया था, उसने बोला हेलो आई एम अ डॉक्टर। तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था, अगर मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम होगा और अगर ज़रूरत होगा मैं आपके पास आऊँगी। तो लकीली फिर वो उनके पास गई मैं, और उसने मेरा पाँव देखा और उसने मुझे कहा, अरे मैंने आपको देखा समिट में, उस टाइम मैं थी। मैंने बोला मुझे भी, मैंने भी आपको देखा। तो जो भी हो, उसने मेरा पाँव को बहुत ही अच्छे से दवाई लगाए एंड बैंडेज लगाए और उन्होंने बहुत अच्छा एडवाइस दिया, जो मैंने थोड़ा सा भी नहीं माना। तो हम लोग उस दिन सारा बेस कैंप पैकिंग कर रहे थे और 21 तारीख हम लोग बेस कैंप से नीचे की तरफ मूव कर दिए। और मूव करते हुए फिर वही सेम ग्लेशियर, वही कम से कम 110 या 130 किलोमीटर हम पैदल आए नीचे। अब पहुँच के फिर काठमांडू पहुँच गए। What began as passion slowly became purpose. While the world saw limits, she saw possibilities rising higher than the skyline of Kolkata. And then, she chose a mountain that few would even dare to dream of. Mount Kanchenjunga. बेंगलुरु की रहने वाली है, मगर वो उत्तराखंड की बहू है और नैनीताल की कंचनजंगा की कठिन चढ़ाई करने वाली खुशी पहली बार अपने ससुराल नैनीताल पहुंची है। कामयाबी से उसके परिवार वाले बेहद खुश हैं। पिछले साल बच्ची ने एकमात्र गाइड के साथ एक धूप में कितना गड्ढा देखा तो फतेह किया था। इतना ही नहीं, 2012 में कलाई सागर चोटी को भी सिर्फ 14 दिनों में फतेह करने वाली खुशी पहली महिला पर्वतारोही बनी। और আমার ফ্যামিলি, দিদি, সবাইকে ধন্যবাদ, বাড়ির লোকেদের, আর পূর্বাকে, এক্স পূর্বাকে ধন্যবাদ, কারণ ওই আমাকে এই এজেন্সি, তারপরে আমার এই সেকেন্ড পূর্বাকে জোগাড় করে দেওয়া। আর সবার আগে ধন্যবাদ হচ্ছে कांचनजंगा। मैंने इससे पहले सुना था सिर्फ पूरे वर्ल्ड में 5 या 6 वुमेन हैं जो कांचनजंगा क्लाइंबिंग किया। मेरे पास बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है, इसलिए मैं ठीक ठाक बच गई। मेरा भी कल मरने का प्लान हो गया था, बहुत बैड फॉल हुआ मेरा, लेकिन फिर भी मैं अभी साउथ कॉल में बैठी हूँ, अभी जाऊँगी। बस कल मैं ऊपर लव यू बोलना नहीं पाया, अभी लव यू बस। थैंक यू।